हमारे यहाँ कहते थे कि चूड़ा खा ला फुलाइत रहता पेट में, और ओखली वाला मोटा मोटा होता था, इतना मीठा मीठा लगता था। स्कूल हम लोग जाते थे तो कुर्ता होता था, कुर्ता खादी वाला, कुर्ता के पॉकेट में डाल लेते थे और उसमें थोड़ा चीनी मिला लेते थे और रास्ते में फाँकते हुए जाते थे वहाँ पे वो। अच्छा, उसका फिर क्या होता था, जो रिश्तेदारी में नया नया धान हुआ है तो रिश्तेदारी में चूड़ा जाएगा भाई, तो अपने खेत का चूड़ा जाएगा। हेलो दोस्तों, तबीयत ठीक रही थी तो आप लोगों से संवाद नहीं हो पाया, तो आज थोड़ी बारिश वारिश हो गई थी दोपहर में, अभी धूप निकल आई है और वीकेंड है तो कुछ खाने की ख्वाहिश हो रही थी, तो वो बड़ी मुश्किल से मुझे चूड़ा मिल गया कहीं से। ये मेरा फेवरेट होता था गांव में। देखिए यहाँ पे तो बड़ा पैकेजिंग करके देते हैं सब। ये देखिए चूड़ा सब अभी आपको दिखाएंगे। तो सोचा कि आज चूड़ा बनाया जाए। अच्छा, चूड़ा हम लोग कई तरह से खाते थे। सुबह में तो दही चूड़ा भी खाते थे, खूब मज़ा आता था, और चूड़े को भून करके भी खाते थे। फिर चूड़े को भून करके और उसमें प्याज काट करके और उसमें फिर चने का घुघनी बना करके और उसमें फिर भुना हुआ चूड़ा मिला करके खाते थे। बहुत तरीके थे। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो आप लोग के सामने वही है जो हम लोग बचपन में बनाते थे, कि चूड़े को पहले हम भून लेते थे और थोड़ा सा तेल में डाल करके, ज़्यादा तेल नहीं, और उसमें थोड़ा प्याज डाल देंगे। ये देखिए ये हो जाएगा। अभी जब तक कि ये होगा तब तक आप लोगों को एक कहानी भी सुनाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे ये मिल गया है। ये है ये चिनिया बादाम, जो गांव में हम लोग कहते थे, पीनट्स कहते हैं इसको। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे, कच्चा कच्चा है तो इसको भी साथ में भून लेंगे इसको, समझा ना। और उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त बनने जा रहा है, दिखेगा। और क्योंकि मुझे हरी मिर्च खाने की आदत है तो थोड़ा सा हरी मिर्च भी डाल देते हैं। हालांकि बच्चे लोगों को पसंद नहीं होता हरी मिर्च, लेकिन वो निकाल लेंगे, जो हरी मिर्च नहीं खाएंगे वो निकाल लेंगे होते हैं वहाँ से। देखिए अब इसको थोड़ा सा भूनते रहेंगे, समझा। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा, चूँकि वो पीनट्स को थोड़ा सा रोस्ट करना है तो इसके लिए थोड़ा, और प्याज को भी थोड़ा सा, प्याज एकदम बिल्कुल उसको फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, बल्कि नमक अभी डाल ही देते हैं थोड़ा सा, समझा ना। स्वादानुसार जो कहते हैं नमक, है ना। ये स्वादानुसार है नमक, क्योंकि अब ये अपना भुनता रहेगा, समझा ना। अच्छा, खैर, इसमें आप लोगों को कहानी बतानी ये है कि बचपन में हम लोग के यहाँ धान हम लोग खुद उगाते थे, और धान की जब कटाई होती थी तो एकदम फ्रेश धान घर पे आता था, और उसको हम लोग, जब ताज़ा धान है तो वो बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन अगर थोड़ा सा पुराना हो गया तो उसको रात में हम लोग पानी में फुला देते थे, और सुबह में उसको फिर निकाल करके, और हमारी जो, चूँकि मैं मामू के यहाँ रहता था तो जो मेरी जो कज़न्स थी, मामी थी, सब थी, वो उसको भूनती थी, लावा उसका फोड़ती थी, जैसे मकई का लावा होता है उसी तरह से लावा फूटती थी। और जब वो लावा फूटने लगता था तो ओखली और मूसल तैयार होता था एकदम वहाँ पे। हमारी मतलब 8 कज़न सिस्टर्स थी, तो वो सब मूसल लेकर के तैयार होती थी। तो कभी कभी पेयर ऑफ 2, यानी 2 आदमी सामने से दोनों आदमी एक के बाद एक मूसल चलाती थी, या 3 पेयर ऑफ 3 के इसमें होती थी। और वो जैसे ही वो लावा फूटता था वहाँ से ला करके ओखली में डालते थे और दे हैया हैया एकदम करके मारते थे, और फ्रेश होता था वो। अच्छा, उसका फिर क्या होता था, जो रिश्तेदारी में नया नया धान हुआ है तो रिश्तेदारी में चूड़ा जाएगा भाई, तो अपने खेत का चूड़ा जाएगा। और मैं मुजफ्फरपुर में जब रहने लगा था तो घर आता था तो जो अनाज हफ्ते के खर्च के लिए लेकर के जाता, जैसे आटा है, चावल है, ये है, तो उसमें चूड़ा बहुत मस्त होता था, बिकॉज वो चूड़ा बहुत काम आता था। कभी नाश्ता, जल्दबाजी में कॉलेज जाना है तो वो नाश्ता बन गया, कभी दोपहर में कुछ खाने का दिल कर रहा है, बनाने का दिल नहीं कर रहा है तो चूड़ा भून लिया, तो बहुत फ़ायदा करता था वो। और चूड़ा की खासियत ये है कि हमारे यहाँ कहते थे कि चूड़ा खा ला फुलाइत रहता पेट में, मतलब वो पेट में फूलता रहता है एकदम पूरा ना, तो बड़ा फीलिंग का एहसास आता है। तो कम भी खाइएगा तो बड़ा फीलिंग का एहसास आता है। अरे बड़ी प्यारी याद है, धान की कटाई होती थी, हम लोग का एक्साइटमेंट ये होता था कि फ्रेश चूड़ा आएगा। वो मूसल का और ओखली का जो चूड़ा है वो, उसका मुकाबला ये मशीन वाला क्या करेगा। मशीन वाला तो मुझे कभी पसंद नहीं आया। वो मूसल वाला और ओखली वाला मोटा होता था, इतना मीठा लगता था। स्कूल हम लोग जाते थे तो कुर्ता होता था, कुर्ता खादी वाला, कुर्ता के पॉकेट में डाल लेते थे और उसमें थोड़ा चीनी मिला लेते थे और रास्ते में फाँकते हुए जाते थे वहाँ पे वो। पता नहीं आप लोग कितना रिलेट कर पाइएगा ये चीज़।
कहिएगा कि ये किस दुनिया से ये बंदा आ गया है, लेकिन ये हम लोगों का था वो बिहार में। अब देखिए इसको डाल रहे हैं, ठीक है, दिखेगा ये हो गया। इतना अच्छा अभी बनेगा ना, देखिएगा। हालांकि मुझे ये तो मशीन वाला है, क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि ये मशीन वाला चूड़ा है, एकदम पतला पतला होता है पूरा, एकदम मज़ा ख़राब हो जाता है इसका। अब इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा आँच को तेज़ कर देंगे तो अब देखिएगा ये, अब ये भुन जाएगा फटाफट। ये ज़्यादा देर नहीं लगेगा ये भुनने में अब ये। लेकिन जो मैं जो घर के चूड़ा की जो बात कर रहा था, वो मोटा मोटा होता है और वो भुनने के बाद भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। उसको अगर दही में मिला करके खाइए, पहले चूड़ा को फुला दीजिए, उसके बाद उसको उसमें दही मिलाइए। और दही भी क्या, वो सब दही नहीं, जो घर की दही होती थी वो, तो वो जो होता था उसकी बात ही कुछ और होती थी। लेकिन खैर ये भी है, ये भी अब 7 समंदर पार 8000 किलोमीटर दूर कहाँ से आपको वो चूड़ा मिलेगा। ना यहाँ पे ओखली है, ना धान तो यहाँ होता है। मैंने उस दिन देखा कि धान की खेती हो रही थी, एक गांव से गुजर रहा था तो लेकिन यह है कि अब आदमी धान कहाँ से लाएगा वहाँ से, और कहाँ से ओखली और मूसल। घर में हम 2 आदमी तो है ही है, मूसल हम चला भी लेंगे। क्या क्या याद है यार वहाँ की, वो सब चीज़ें तो हम रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे। जो सिलौटी होता था, जो मसाला पीसते थे जिस पे हम लोग, एक उसका एक अलग मज़ा होता था। ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा ये शेप ले रहा है, देख रहे हैं। तो अब देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा ये। इसमें ये तो होगी बिहार की। अच्छा, ये इस चूड़ा जो है मेरे ख्याल में इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी चूड़ा से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब कलकत्ते में चूड़े का क्या होता था कि रमज़ान के दिनों में चूड़ा को फुला देते थे और नारियल को ला करके उसको, नारियल का पूरा एकदम एक मशीन से उसको क्रश करते थे, करके वो नारियल और चूड़ा और चीनी उसको मिला करके हम लोग इफ्तार में भी खाते थे। शादी के बाद पता चला कि साउथ इंडिया में भी यही होता है और बहुत फेवरेट वहाँ का डिश है ये। साउथ इंडिया में तो नारियल आपको पता है कि बहुत फेवरेट है, और ये चूड़ा का ये होता है, समझा ना। आंध्रा में जब मैं एनसीसी में था तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि उपमा के साथ चूड़ा को के साथ खाया जाता था वहाँ पे। तो चूड़ा तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त है, नाम अलग अलग है भले, यहाँ पे इसको आप पफ्ड राइस कह ले या कुछ कह ले, लेकिन है बड़े काम की चीज़ ये। ये जो नाश्ता बनेगा ना, इसके साथ अगर अभी आपने अगर ये पीनट्स नहीं लगाया होता तो घुगनी में आप इसको मिला दीजिए, उसके साथ खाइए। या फिर ये देखिए आ गए, कम 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 जो किसान साहब है, हमारे छोटे किसान साहब, यस कम कम, आई एम मेकिंग चूड़ा। यू वांट टू सी? हियर कम, here, see here, come, you want me to carry you, come, see, what is this? What is it? Chura. What is this? What is it? You say? Babu won't say. No, Why? I don't like it. You don't like it? Why? It's very tasty. Why? 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 See, is it ready? You want to eat? Why? You say. It's a nice. Don't. It's hot. Why? It's hot Why? because I'm roasting it. ये देखिए अब हो गया तैयार ये, अब ये समझा। तो ये था अभी का हमारा नाश्ता जो है तैयार हो गया है, ठीक है। तो आप लोगों का क्या, आप लोग क्या क्या करते हैं चूड़ा के साथ, या कुछ और अगर आप लोगों का अगर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में कुछ और अगर करते हैं बताइए कमेंट सेक्शन में, शेयर कीजिए उस चीज़ को, समझा। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।